बेटा आज हम बात करेंगे सर्कल ग्राफ और पाई चार्ट के बारे में कि सर्कल ग्राफ क्या होता है और पाई चार्ट क्या होता है। ठीक है, सर्कल ग्राफ और पाई चार्ट। देखिए सबसे पहले इन्होंने एक डेफिनेशन दी है, अ सर्कल ग्राफ शो द रिलेशनशिप बिटवीन द होल एंड इट्स पार्ट। यानी सर्कल ग्राफ क्या करता है, एक हमें रिलेशन बताता है किसके बारे में, होल पार्ट, होल और उसके पार्ट्स के बारे में। इट मीन्स अगर ये हमारा कोई सर्कल है, लास्ट क्लास में आपने फ्रैक्शन पढ़ा था, फ्रैक्शन में आप क्या करते थे, किसी भी सर्कल को डिवाइड करते थे। जैसे मैंने ये डिवाइड कर दिया, ठीक, मैंने इस तरीके से इसको डिवाइड कर दिया। मैंने इसको 4 पार्ट में डिवाइड करा, 1 2 3 4, ठीक। तो यानी इस पूरे होल पार्ट को मैंने इसके पार्ट्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो इसको हम कहेंगे सर्कल ग्राफ और पाई चार्ट। पाई चार्ट क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये पाई की शेप में होता है, ठीक है, इसलिए इसको हम पाई चार्ट भी कहते हैं। सर्कल ग्राफ के सर्कल, देखो सर्कल शो कर रहा है और इसके पार्ट शो कर रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने शो करा कि इसके अंदर क्या आ रहे हैं, मैन आ रहे हैं, देन ये हमारी ये वुमेन है, ये गर्ल्स हैं और ये बॉयज हैं। मानो मैन आपके क्या है, मैन एग्जाम्पल के लिए आपके 40% मैन है, ठीक। उसके बाद वुमेन जो है, वुमेन आपकी 20% है, ठीक। जो बॉयज है, बॉयज आपके मैंने मान लिए 30% है, तुम्हारे में बिना ठीक है। बिना और गर्ल्स क्या है अपनी 10% है। अपने आप बेटा कौन बोल रहा है ये? तुम्हारे में बिना ज्वाइन करे आ जाओ अपने आप। क्यों ना, तो हमारे में तो पहले लैपटॉप में हेलो, जाना पड़ा, उसके बाद बच्चों को ज्वाइन करना पड़ा, फिर यस सर। तो देखिए सभी को अगर मैं ऐड करूं तो 40%, 30%, 70%, 70% एंड 80%, देन 20, 100% हो गया। इट मीन्स ये पूरा क्या बन गया, मेरे होल पार्ट बन गया, ठीक। तो इसी को हम कहते हैं सर्कल ग्राफ और पाई चार्ट। अब इसी के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे कि क्या होता है, कुछ एग्जाम्पलों से हम इसको समझेंगे कि किस तरीके से हम इसको बनाएंगे और किस तरीके से हम इसकी हेल्प से जो हमारे क्वेश्चन गिवन आएंगे उनके हम आंसर देंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले एग्जाम्पल ही लेते हैं हम। देखिए सबसे पहले आपको बुक में 77 पेज का एग्जाम्पल दे रखा है। उस एग्जाम्पल में क्या है, एग्जाम्पल में है, ये इन्होंने आवर्स बता रखे हैं कि कितने लोग मतलब कितने लोग जो हैं वो किस चीज में अपना टाइम स्पेंड करते हैं, ठीक है। जैसे ये क्या था, स्लिप, यानी 8 घंटे लोग किसको देते हैं, सोने को देते हैं। होमवर्क के लिए कितने लोग होमवर्क कितने यूज करते हैं लोग, 4 आवर्स। अदर्स में कितने हैं, 3 आवर। प्ले में कितने हैं, प्ले में कितने यूज कर रहे हैं, 3 आवर। और स्कूल जाने में जो टाइम स्पेंड हो रहा है वो कितना हो रहा है, हमारा 6 आवर यूज हो रहा है, ठीक है। अब देखिए टोटल आवर कितने हैं, टोटल देखिए 8 + 6 14, 14 + 3 17, 17 + 3 20, 20 + 4 24। आपको पता है टोटल 24 आवर ही होते हैं एक डे के अंदर, ठीक है। उन 24 आवर को इसमें पूरे में क्या कर दिया, सर्कल ग्राफ में डिवाइड कर दिया, जिसमें से स्लिप में कितने हैं, 8 आवर्स हैं, होमवर्क में 4 आवर्स हैं, अदर्स में 3 आवर्स हैं, प्ले में 3 आवर्स हैं और स्कूल में कितने हैं, 6 आवर्स में है। अब इसी की हेल्प से हम इसका क्या निकालेंगे, हम क्वेश्चन जो है इसके हम इसको
डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इन्होंने क्या कहा है, the each sector is proportional to the activity of the information represent. For example, the above graph proportion of the sectors of hours spent in sleeping. तो इन्होंने कैसे निकाला स्लीपिंग का, द नंबर ऑफ स्लीपिंग आवर्स अपॉन होल डे। इट मीन्स नंबर ऑफ स्लीपिंग कितने हैं अब 8 आवर्स और होल डे कितना है 24, यानी ये कितना आ गया 1/3 आ गया। ठीक है, ये कितना आ गया फ्रैक्शन 1/3। क्लियर। इस तरीके से आवर्स फॉर स्पेंड स्कूल इक्वल टू नंबर ऑफ स्कूल्स आवर्स अपॉन नंबर ऑफ होल डे। तो ये किसका था, स्लिप का था ये। ऐसे ही स्कूल के लिए इन्होंने क्या निकाल रखा है, स्कूल के लिए निकाल रखा है नंबर ऑफ स्कूल्स आवर्स अपॉन होल डे, दैट इज 6/24, दैट इज 1/4। क्लियर। अब देखिए इसको कैसे करोगे आप। मैं बात करता हूं एक्सरसाइज 5.2 के। सबसे पहले मैं एक्सरसाइज 5.2 में बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 3 की। ड्रॉ अ पाई चार्ट शोन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड द टेबल शोन द कलर प्रिफर्ड बाय ए ग्रुप ऑफ पीपल्स। ठीक है, यानी कौन से पीपल किस कलर को क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं। ये टेबल दे रखी है, उस टेबल से हमें क्या बनाना है, पाई चार्ट ड्रॉ करना है। तो देखिए किस तरीके से हम इसको ड्रॉ करेंगे। पहले आप ड्रॉ करना सीखिए कि किस तरीके से हम इसको ड्रॉ करते हैं। देखिए पहले एक चीज बताता हूं मैं आपको, जो हमारे सर्कल होता है, ये सर्कल अगर मैं इस तरीके से यहां से स्टार्ट करूं, ये मेरा सेंटर है, ये इसकी रेडियस हो गई r। अगर मैं इसको रोटेट करता हूं इस तरीके से, तो ये पूरा मेरा कितना रोटेट होता है, 360 डिग्री रोटेट होता है। क्लियर। कितना रोटेट होता है ये, 360 डिग्री रोटेट होता है। देखिए अब हम इसमें क्या करेंगे, जो हमारा टेबल दी जाएगी, उस टेबल से हम पहले फ्रैक्शन निकालेंगे, देन फ्रैक्शन से हम क्या निकालेंगे, उसका एंगल। क्योंकि पाई चार्ट बनाने के लिए हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है एंगल की, कि हम कितने एंगल पे किस फ्रैक्शन को डिवाइड करें। ठीक, तो देखिए कैसे निकालेंगे हम उसको। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 5.2, क्वेश्चन नंबर 3। एक तरफ दे रखा है आपका कलर, एक तरफ नंबर ऑफ पीपल्स, देन अब हम इसका निकालेंगे क्या, फ्रैक्शन। और अगली टेबल हमारी बनेगी सेंट्रल एंगल की, सेंट्रल एंगल। ठीक है, तो देखिए कलर कौन कौन से थे, ब्लू, उसके बाद ग्रीन, रेड, देन येलो। ब्लू में कितने हैं, 18 पीपल, देन 9, 6, 3। क्लियर। अब देखिए टोटल कितने हैं, ये टोटल 36 हैं हमारे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले मैं इससे क्या बनाऊंगा, यानी नंबर ऑफ पीपल से क्या बनाऊंगा, मैं फ्रैक्शन बनाऊंगा। फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन का मतलब होता है आपकी जो क्वांटिटी आती है वो डिवाइडेड बाय द टोटल क्वांटिटी। इट मीन पहले वाले का फ्रैक्शन क्या बनेगा, 18, और टोटल स्टूडेंट कितने थे हमारे, यानी टोटल पीपल्स कितने थे, 36। तो इसका फ्रैक्शन क्या हुआ, 18/36। सेकंड वाले का क्या हुआ हमारा, 19/36। रेड वाले में कितने पीपल्स हैं, 6, तो इसका क्या हो गया 6/36। देखिए जो ये पीपल आ रहे हैं ये एज इट इज आ जाएंगे, और नीचे अपॉन में क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ पीपल्स। क्लियर। अगला क्या आएगा, येलो में क्या आएगा हमारा, येलो में देखिए 3/36।
36। क्लियर इतना? अब उसके बाद हमें क्या निकालना है, सेंट्रल एंगल निकालना है। सेंट्रल एंगल का क्या मतलब हुआ, सेंट्रल एंगल का मतलब ये हुआ जब हम पाई चार्ट ड्रॉ करेंगे ब्लू का, तो उसमें हम कितने एंगल का, यानी उस चार्ट को, यानी उस पार्ट को, सेक्टर को हम कितने एंगल का बनाना है हमें, उसको, उसके लिए हमें क्या चाहिए, सेंट्रल एंगल। तो हम उसको फाइंड करेंगे सेंट्रल एंगल को। 18/36। अब टोटल एंगल हमारा कितने का होता है, 36 का होता है, तो इसलिए मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा टोटल एंगल हमारा क्या होता है, 360 डिग्री का होता है, तो मैं मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 360 डिग्री से। क्लियर? तो 36 से 360 गया 10 टाइम्स, तो ये आ गया 180 डिग्री। यानी पहला मेरा सेंट्रल एंगल आ गया 180 डिग्री का, यानी जो मेरा पहला सेक्टर बनेगा, ठीक, वो कितने का बनेगा मेरा, 180 डिग्री का बनेगा। अगला 9/36 इंटू 360 डिग्री, इससे ये कट हुआ 10 टाइम्स, अगला मेरा आ गया 90 डिग्री। क्लियर? देन इसके बाद 6/36 इंटू 360 डिग्री, 10 टाइम्स गया तो ये मेरा आ गया 60 डिग्री। उसके बाद 3/36 इंटू 360 डिग्री, 10 टाइम डिवाइड किया तो ये कितना आ गया, 30 डिग्री। अब एक चीज नोटिस करिए आप, इन सभी को एंगलों का अगर मैं सम करता हूं तो ये पूरा कितना आना चाहिए, 360 डिग्री आना चाहिए। तो देखिए 180 डिग्री प्लस 90 270 डिग्री, 270 और 60 330 डिग्री, और प्लस 30 360 डिग्री। इट मीन्स जो हमने सेंट्रल एंगल निकाले हैं वो हमारे सही हैं। ठीक, तो अब हम इस टेबल की हेल्प से क्या ड्रॉ करेंगे, पाई चार्ट को ड्रॉ करेंगे। क्लियर मैम? ठीक है, अब हम इसका पाई चार्ट को ड्रॉ करते हैं। 180 90, देखिए ब्लू जो था हमारा, ब्लू कितना निकला था हमारा, 180 डिग्री निकला था। देन उसके बाद ग्रीन निकला था हमारा 90 डिग्री का। ग्रीन कितना निकला था हमारा, 90 डिग्री का निकला था सेंटर एंगल उसका। देन उसके बाद रेड का निकला था हमारा 60 डिग्री का सेंट्रल एंगल, और येलो था हमारा 30 डिग्री का। अब देखिए कैसे बनाएंगे इसको। सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी भी रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, आप एक रेडियस लोगे, ज्यादा भी मत लेना, मैक्सिमम 4 आप ले लेना, 6 सेंटीमीटर ले लेना, 6 सेंटीमीटर बहुत रहेगा। 6 सेंटीमीटर की रेडियस लेके एक सर्कल आप क्या कर लेना, ड्रॉ कर लेना। ठीक, उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद देखिए इसमें सबसे बड़ा एंगल कौन सा, ये है 180 डिग्री है। तो आप सबसे पहले इसको ड्रॉ करिए। आप अपने जो आपका डी है, प्रोटेक्टर है, आप उसको यहाँ रखोगे, यानी डी आपका आपने यहाँ रख दिया इस तरीके से। अब देखिए 180 डिग्री पूरा क्या आएगा, ये आएगा, तो इसको आप यहाँ तक ज्वाइन कर लीजिए पूरा। ये बन गया आपका 180 डिग्री। कौन सा हो गया, ये ब्लू बन गया आपका 180 डिग्री। इसके बाद आपको ग्रीन बनाना है 90 डिग्री का। तो आप अपने कंपास को थोड़ा टर्न करिए और उसको हल्का सा उल्टा रखिए, और देखिए 90 डिग्री आपको क्या आ रहा होगा, इस जगह आ रहा होगा। तो यहाँ पे करके इस तरीके से लाइन खींच दीजिए। तो ये बन गया आपका ग्रीन 90 डिग्री। ठीक है, सभी बच्चे बेटा इसको डी की हेल्प से ही बनाओगे, तभी आपका एक्यूरेट बनेगा। उसके बाद आपको क्या बनाना है, 60 डिग्री बनाना है। तो आप क्या करोगे, फिर उसके बाद अपने डी को इस तरीके से यहाँ रखोगे ऐसे, और यहाँ देखोगे 60 डिग्री, ये आपका इस तरीके से 60 डिग्री आएगा। ये बन जाएगा आपका रेड 60 डिग्री। अब देखिए जो बचा हुआ होगा आपको क्या होगा, येलो 30 डिग्री। इसको बनाने की जरूरत ही नहीं है, चाहे तो आप इसको मेजर करके देखना, ये 30 डिग्री का ही निकलेगा। ठीक है, तो अब देखिए टोटल एंगल 180, 270, 330 और 30 कितना हो गया, 360 डिग्री। यानी कंप्लीट एंगल हमारा क्या हो गया, कवर हो गया। अगर आपका ऐसा नहीं होता तो आप कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन के अंदर गलती कर रहे हो।
ठीक, अब देखिए ये हमारा 4 पार्ट में डिवाइड हुआ, तो ईच पार्ट को हम क्या कहेंगे, सेक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे हम इसको, सेक्टर। क्या होते हैं ये, सेक्टर होते हैं। तो ये कितने पार्ट में, ये कितने पार्ट में डिवाइड हुआ, यानी ये हमारा 4 सेक्टर में डिवाइड हो गया। आप इसको पार्ट भी कह सकते हो या सेक्टर भी कह सकते हो। सर्कल का केस आता है तो उसमें हम मोस्टली हम यूज करते हैं सेक्टर का। क्लियर? बेटा आपको जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर अब ये 3 करवाया है, सेम आपको ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज इन अ गिवन बिलो, डिस्प्ले द डाटा इन अ पाई चार्ट। यानी आपको इसी की तरह क्या करना है, सबसे पहले आपको एक तरफ लैंग्वेज लिखनी है, देन उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद आप क्या करोगे, फ्रैक्शन निकालोगे, फ्रैक्शन के बाद उसका क्या निकालोगे, सेंट्रल एंगल निकालोगे, और उसके बाद सेम इसी तरीके से आप पाई चार्ट को क्या कर दोगे, ड्रॉ कर दोगे। क्लियर? तो थर्ड क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। अब मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा है, अ सर्वे वाज मेड टू फाइंड द टाइप ऑफ म्यूजिक दैट अ सर्टेन ग्रुप ऑफ यंग पीपल लाइक इन अ सिटी, एडजॉइनिंग पाई चार्ट शो द फाइंडिंग द सर्वे। आपको इसके अंदर क्या करना है, जो आपको ये पाई चार्ट गिवन है आपके राइट हैंड साइड में, इसका सर्वे करके जो एक पार्ट्स गिवन है हमारे 3 पार्ट, इसका हमें क्या देना है, आंसर देना है। ठीक है? पहले पार्ट में कहा है फ्रॉम दिस पाई चार्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इफ 20 पीपल लाइक द क्लासिक म्यूजिक देन हाउ मेनी यंग पीपल वर सर्व। ठीक है? यानी इन्होंने ये पूछा है, देखिए पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक सर्वे हुआ है किसी सिटी के अंदर, तो उसमें ये कहा गया है कि कितने लोग किस तरीके के म्यूजिक को लाइक करते हैं। तो म्यूजिक कौन कौन से हैं, सेमी क्लासिकल, क्लासिकल, फॉक और लाइट। ठीक, इस तरीके से आपका पाई चार्ट है। ये है लाइट, ये कितना है, 40% है। देन उसके बाद सेमी क्लासिकल है, सेमी क्लासिकल कितने हैं, 20% है। ये 40% है। ये 10% क्लासिकल है, और 30% कितना है, फॉक है, और ये क्लासिकल है आपका। ठीक, अब इन्होंने कहा है कि ना सर्वे इस तरीके के, यानी लाइट म्यूजिक को कितना लाइक करते हैं, 40% लोग लाइक करते हैं, सेमी को कितने करते हैं, 20%, क्लासिकल को 10% करते हैं, फॉक को कितना करते हैं, 30% लाइक करते हैं। तो पहले पार्ट में पूछा है इफ 20% लाइक द क्लासिकल म्यूजिक, अगर 20 लोग क्लासिकल म्यूजिक को लाइक करते हैं, देन हाउ मेनी यंग पीपल्स वर सर्वे। ठीक है? तो इसमें सबसे पहले देखिए हम लेट करेंगे, लेट द, देखिए यहाँ पे क्या है, परसेंटेज दे रखी है, हमें यहाँ पे पीपल्स नहीं दे रखी है कि कितने पीपल्स हैं। इन्होंने क्या पूछा है, क्लासिकल की बात कर रहा है कि क्लासिकल के अंदर कितने पीपल्स होंगे। ठीक, हम लेट करेंगे, लेट एक्स बी द नंबर ऑफ पीपल्स। ठीक है? इन अ सर्वे, यानी एक सर्वे के अंदर, इस पूरे सर्वे के अंदर मैंने माना एक्स पीपल्स हैं। अब उस एक्स पीपल्स में से क्लासिक के अंदर कितने पीपल्स हैं ये हमें बताना है। ठीक है? तो देखिए क्लासिक के अंदर कितने थे, 10% था, यानी अगर मैं एक्स का 10% निकालता हूं तो कितना आना चाहिए, 20 आना चाहिए। क्यों? क्लासिकल के अंदर कितने हैं, 10% पीपल्स हैं, और टोटल सर्वे में मैंने क्या माना, एक्स माना है। अब इसने कहा है क्वेश्चन के अंदर कि अगर क्लासिकल के अंदर 20 आ रहे हैं तो टोटल सर्वे में कितने पीपल्स होने चाहिए। तो x इंटू 10 अपॉन, परसेंटेज हटाऊंगा मैं, किसका साइन लगा, 100 का साइन लगा, इंटू 20। इस जीरो से ये जीरो कट, ये क्या बन गया मेरा, x अपॉन 10 इक्वल टू 20।
इस 10 को हम राइट हैंड साइड की तरफ लेके जाएंगे तो डिवाइड में, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 200। यानी इस पूरे सर्वे में कितने पीपल्स हैं, 200 पीपल्स हैं। ठीक है, उन 200 पीपल्स के अंदर, उन 200 पीपल में से 40% लाइक करते हैं आपका, 40% लाइक करते हैं लाइट म्यूजिक को, 20% लाइक करते हैं सेमी क्लासिकल को, 10% लाइक करते हैं क्लासिकल को, 30% लाइक करते हैं फॉक को। समझ आया? दोबारा से समझाता हूं मैं कि सबसे पहले इन्होंने क्या करा, सबसे पहले मैंने लेट करा, लेट एक्स बी द नंबर ऑफ पीपल इन अ सर्वे, यानी इस सर्वे के अंदर कितने पीपल हैं, एक्स पीपल्स हैं। फिर अगर मैं एक्स का 10% निकाल दूं तो किसके इक्वल होना चाहिए, 20 के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में हमारा गिवन है कि इसके अंदर 20 पीपल्स हैं क्लासिकल के अंदर। ठीक, तो हमें टोटल नंबर ऑफ पीपल्स निकालना है। तो x इंटू 10%, परसेंट का साइन आया नीचे, 100 आया, इक्वल टू 20। तो x अपॉन 0 से 0 कट करी, x अपॉन 10 इक्वल टू 20, और 10 को मैं उधर ले गया तो x इक्वल टू 100 आ गया। क्लियर? समझ आया सभी को? इन पार्ट में कह रहा है विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल्स, यानी सबसे ज्यादा कौन से पार्ट को जो पीपल्स हैं वो लाइक करते हैं। ठीक है, तो देखिए लाइट। हाँ, सबसे ज्यादा कौन सा था, लाइट था। यानी लाइट वाला जो है, यानी लाइट म्यूजिक जो है उसको सबसे ज्यादा लोग क्या करते हैं, लाइक करते हैं। तो आप इसका आंसर लिखना इस तरीके से, लाइट म्यूजिक इज लाइक बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल्स। ठीक है, अब थर्ड पार्ट की बात करते हैं। अब देखिए थर्ड पार्ट को ध्यान समझना, इफ अ कैसेट कंपनी वर टू मेक 100 CDs देन हाउ मेनी ईच ऑफ टाइप दे मेक। अगर एक कैसेट कंपनी ने 100 CD बनाई तो इन्होंने कहा है कि प्रत्येक सेक्टर में कितनी कितनी सीडियां जो है वो जाएंगी। क्लियर? थर्ड पार्ट, टोटल सीडी कितनी बनाई है, टोटल सीडीज मेक बाय कंपनी इक्वल टू 1000। ठीक है, क्लियर? टोटल सीडी मेक बाय कंपनी इक्वल टू 1000। अब हमें ये बताना है इस 1000 सीडी में, यानी हम पे टोटल कितनी सीडी है, 1000। अब इसमें से देखिए 40% तो कहाँ जाएगी, आपकी लाइट म्यूजिक में जाएगी। उसके बाद आपकी 20% सेमी क्लासिकल में जाएगी, 10% कहाँ जाएंगी, क्लासिकल में जाएंगी, और 30% कहाँ जाएंगी, आपकी फॉक में जाएगी। ठीक है, तो यानी अगर मैं 1000 का 40% निकाल दूं तो मुझे मिल जाएगी कि मेरी सेमी क्लास यानी लाइट म्यूजिक के अंदर कितनी सीडी गई हैं। अगर मैं 100 का 20% निकाल दूं तो मुझे मिल जाएगा कि सेमी क्लासिकल के अंदर कितनी सीडी गई हैं। ऐसे ही सेम बाकी के दो पार्ट भी हम करेंगे। तो देखिए सीडीज मेक इन लाइट म्यूजिक इक्वल टू 1000 का हम कितना निकालेंगे, 40% निकालेंगे। 40% का साइन हटाऊंगा तो नीचे क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। 20 से 20 कट हुई तो मेरी कितनी आ गई, 400 सीडीज आ गई। ठीक है, इस तरीके से हम बाकी के भी निकालेंगे। दो मैं निकाल रहा हूं, दो आप खुद निकालोगे। सीडीज मेक इन सेमी क्लासिकल, सेमी क्लासिकल कितना है हमारा, 20%। तो इट मीन्स 1000 का 20%, परसेंटेज का हम साइन हटाते तो नीचे क्या लग जाता है, 100। 100 से 00 से 00 कट हमारी, और 20 इंटू 10 200 आ गया। ठीक, तो 400 ये आ गई, 200 ये आ गई। इस तरीके से आपकी क्लासिकल में कितनी आ जाएंगी, 100, और फॉक में कितनी आ जाएंगे, 300। तो टोटल कितनी हो जाएंगी हमारी, 1000 हो जाएंगी। समझ गए? तो इस तरीके से आपको बाकी के दोनों पार्ट भी इसके करने हैं, सेम इसी तरीके से करने हैं।